नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं एन इंतखाबात के मौके के ऊपर कि जब एक नई हुकूमत बनने में बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दोनों को एक दूसरे की हिमायत चाहिए, एक दूसरे की मदद चाहिए, तभी जो है ये नंबर गेम में तहरीके इंसाफ के साथ कंपीट कर सकते हैं, तहरीके इंसाफ को हरा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों जमातों का आपस में लड़ना जो है इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और पीपल्स पार्टी की नाज़रीन रहनुमा श्री रहमान ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात जो है लगाए हैं और उनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान के ये जो इंतखाबात हुए हैं ये बहुत बुरी तरह से धांधली सदा थे, लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत मशकूक है, उसमें उन्होंने माजी को जो सारा हवाला है वो भी दिया कि कैसे माजी में इंतखाबात होते थे, कितनी जल्दी जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाया करते थे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी देर हो चुकी है और अभी तक भी जो है पाकिस्तान की तमाम तर कौमी असम्बली की नशिस्तों के रिजल्ट जो हैं वो मंजर आम के ऊपर नहीं आए हैं। और श्री रहमान ने मजीद कहा कि जो बिलावल भुट्टो की सीट थी जिसमें वो अता तारड़ के साथ मुकाबले में थे कौमी असम्बली की नशिस्त पर लाहौर से, वहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो इब्तदाई मालूमात हमें मौसूल हो रही थी रात तक, उसमें बिलावल भुट्टो जो है वो लीड कर रहे थे, वो बहुत आगे थे, भारी मार्जिन के साथ, भारी लीड के साथ जो है वो फतह याब हो रहे थे। लेकिन एकदम से सिस्टम्स डाउन होते हैं, इंटरनेट ऑफ होता है, जो है खबरों का जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो जाता है और फिर एकदम से सुबह पता चलता है कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ और सिर्फ 15,000 वोट पड़े हैं और वो बिलावल भुट्टो के जो उस हल्के से वाज़े लीड के साथ जीत रहे थे वो एकदम से जनाब एकदम से पता चला पूरे पाकिस्तान को कि वहां से बिलावल भुट्टो जो है वो हार चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए श्री रहमान का कहना था कि ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और नाज़रीन ये जो वक्त है, एक सीट यहां पर अहम नहीं है, सिर्फ एक सीट के लिए दो जमातों का यहां पर आकर आपस में लड़ना ये नहीं बनता था। लेकिन अगर श्री रहमान ने आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जाहिर है पीपल्स पार्टी के बिहाफ के ऊपर आकर की है, तो ये चीज जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुखासमत है, लड़ाई है। और जैसा कि पहले भी मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं कि बिलावल भुट्टो जो है वो नून लीग के साथ कंफर्टेबल नहीं है, नून लीग के साथ मिलकर वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते हैं। बारहा वो तहरीक इंसाफ को पैगामात पहुंचा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, टॉक शोज में बैठकर कह चुके हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाना चाहता हूं। और इस वक्त जहां तक बात नाज़रीन नंबर गेम की है वो बड़ी दिलचस्प है। कौमी असम्बली की 85 नशिस्तें जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं, तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन नून लीग के पास सिर्फ और सिर्फ 57 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त 45 के फिगर के ऊपर खड़ी है। तो इस वक्त जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी अपने साथ जो छोटी छोटी सियासी जमातें हैं इनको साथ मिलाएंगे तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी जो है अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, अगर वो साथ में तहरीक इंसाफ की मदद भी ले। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है वो किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो इस वक्त अब देखना यह है कि ये ऊंट जो है वो किस करवट जाकर बैठता है। बज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी का मूड है, जो इनका टेम्परामेंट है, जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे ये लग रहा है कि शायद ये बहुत ईजी वे में जो है आसानी के साथ नून लीग के साथ चलने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे और ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ इनकी गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इनको घास डालने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने असूलों के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर जो है वो समझौता नहीं करना चाहते और ना ही वो करेंगे। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल जो है वो बड़ा एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। और इस वक्त जो है वो सिंध में बोलियां लगने के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि अब तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है इनको तोड़ा जाएगा, इनको उठा के जो है वो पीपल्स पार्टी में डाला जाएगा, नून लीग में डाला जाएगा। इन तमाम तर कैंडिडेट्स के जो एफिडेविट्स हैं वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कुछ मखसूस लोगों से, मुख्तलिफ हल्कों से, कि अगर आप हमें ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने देते हैं तो उसके बाद जब हम ये नशिस्त जीत जाएंगे हम ये जनाब आपको गिफ्ट कर देंगे। तो इस वक्त अब देखना ये है कि क्या वो आज़ाद कैंडिडेट्स के जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को बड़ा एतबार है, बड़ा कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि ये हमें नहीं छोड़कर जाएंगे, क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ साबित कदम रहेंगे। जहां तक बात नंबर गेम की है तो इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। अगर पीपल्स पार्टी छोटी सियासी जमातों के साथ मिला के तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है तो नून लीग को किक आउट किया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कोई कदम उठाएगी या कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाकर
ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।